नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एज रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे बिल्कुल मौखिक बताने के लिए। उसमें से कुछ अन्य टाइप के प्रश्न हम आज सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु की 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो मान लीजिए कि सरिता और उसके पुत्र सन, तो सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो पुत्र का मान लीजिए x, तो सरिता का 5x। और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उसके उस समय की आयु की 25 गुनी थी। यानी कि यहाँ पर जो हो गया 5:1 हो गया, ये 5:1। और 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पूर्व 25:1। तो कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? 5:25। तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 का गैप, यहाँ कितना है? 25 और 1, यानी कि 4 का गैप, यहाँ 24 का। इसको 6 से गुना कर देंगे तो ये भी 24 का गैप हो जाएगा। तो 6 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और फिर ये 6, 30 और 6 का अनुपात है वर्तमान। और 5 वर्ष पूर्व कितना का अनुपात है? 25:1। 25:1 ये पूर्व का, 5 वर्ष पूर्व ये वर्तमान। तो इसमें देखिए कितना का गैप है? 25 5 30 और 1 और 5 6, यानी कि 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष के अंतर में अनुपात भी 5 बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें देख लीजिए वर्तमान आयु में सरिता की आयु ये 30 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष है, क्योंकि ये 5 का गैप है और 5 वर्ष का अंतर भी है, इसलिए अनुपात का 5 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो 30 यूनिट 30 वर्ष हो जाएगा। तो सरिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? इसमें दो स्थितियां हैं। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 और 10 वर्ष बाद अनुपात कितना है? 5:3। 5:3। तो कह रहा है वर्तमान में कितनी है, यह निकालना है। तो देखिए यहाँ 10 वर्ष पूर्व है और 10 वर्ष बाद है, यानी कि इन दोनों के बीच 20 का अंतर है। यहाँ अनुपात देखिए 3 से 5 हो गया, ये 2 बढ़ा और ये 5:3, ये भी 2 बढ़ रहा है। तो 3 से देखिए 10 दूनी 20 वर्ष का अंतर है। 20 वर्ष बराबर 2 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो वर्तमान आयु जो है इससे 10 वर्ष पहले है और इससे 10 वर्ष बाद है। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ 10 वर्ष का अंतर है, इससे इधर भी 10 वर्ष का अंतर है। तो 3 के बाद यहाँ 4 5 और 1 से यहाँ 2 3, यानी कि 3 4 5 1 2 3, एक एक बढ़ते गए, 10 वर्ष का अंतर बढ़ता चला गया। यानी कि वर्तमान आयु जो है वो 4:2 हो गया। तो 4:2 इसको कट जाएगा तो 2:1 आंसर हो जाएगा हमारा। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु, तो ये पुत्र का ये 1 है, पिता 2, यानी कि पुत्र पहले आना है तो 1:2 हो जाएगा। पुत्र और पिता 1:2, सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उनकी ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी? यानी कि गैप जितना है, मान लीजिए कि एक का गैप, एक का आयु x तो दूसरे का दुगुनी 2x। यहाँ गैप कितना है? x। दुगुनी होने पर x का जितना इसका मूल रहेगा, अंतर भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 36 वर्ष और 16 वर्ष, तो अंतर कितना है इसमें? 20 वर्ष का अंतर है। 36 वर्ष और 16 वर्ष में 20 वर्ष का अंतर है, यानी कि इसकी आयु भी 20 वर्ष होगी, उसमें इसकी आयु दुगुनी हो जाएगी। 20 वर्ष की इसकी मूल आयु रहेगी, 20 वर्ष का गैप रहेगा, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच गैप तो हमेशा उम्र का वही रहेगा।
तो जब इसकी आयु 20 वर्ष होगी और 20 वर्ष का गैप होगा तो इनकी आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी होगी? तो 16 है, तो 16 को 20 कब होगा? तो 4 वर्ष बाद। 16 से 20 आने के लिए 4 वर्ष। तो अभी 4 वर्ष बाद जो है ए की आयु बी की आयु की दुगुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद ये 40 के होंगे और ये 16 4 20 के होंगे। तो 20 और 40 दुगुना हो गया। डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसको देखिए मौखिक कैसे बनाएंगे। 4 यूनिट और 3 यूनिट 7 यूनिट हो गया। कुल आयु का योग 7 यूनिट हो गया और वास्तविक योग जो है 28 वर्ष। तो 7 यूनिट बराबर 28 वर्ष। देखिए 7 यूनिट इक्वल टू 28 ईयर्स। तो 1 यूनिट हो जाएगा 4 वर्ष। तो 7 यूनिट 28 वर्ष हो जाएगा। तो अनुपात का 1 यूनिट 4 वर्ष हो जाएगा। तो 16 वर्ष बाद मांग रहा है। तो जब अनुपात का 1 यूनिट 4 वर्ष है तो 16 वर्ष जो है वो 4 यूनिट हो जाएगा। तो दोनों में 4 यूनिट बढ़ा देंगे। 4 और 3 है तो दोनों में 4 बढ़ा देंगे तो 8 और 7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि 4:3 जो अनुपात है, इन दोनों का योग कुल 7 यूनिट है और 28 वर्ष, यानी कि आयु का 1 यूनिट जो है अनुपात का वो 4 वर्ष मायने रखता है। तो 16 वर्ष बाद तो 16 वर्ष जो है वो 4 यूनिट हो जाएगा। तो अनुपात हमारा 4:3 दिया हुआ है। तो 16 वर्ष बढ़ा देना है इसमें। 16 वर्ष का मतलब कि 4 यूनिट। तो दोनों में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मौखिक ये प्रश्न बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? अंतर 14 वर्ष। ये अंतर हमेशा रहेगा। किसी भी दो व्यक्ति के बीच का जो अंतर अभी है आयु का, वो हमेशा वो कितने वर्ष के हो जाए, अंतर वही चलता रहेगा। तो देखिए 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। हम 7 वर्ष पहले की स्थिति पर विचार करते हैं। अनुपात है 5:7, यानी कि 5:7 में 2 यूनिट गैप कितना है? 2 यूनिट। आयु में गैप 2 यूनिट का है और 2 यूनिट जो है 14 वर्ष है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। 1 यूनिट इक्वल टू 7 ईयर्स। अब 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना है। तो दीपक की वर्तमान आयु, तो इसी से निकाल लीजिए। अरुण और दीपक, ये अरुण है ये दीपक है। तो ये 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष। तो 7 यूनिट 49 वर्ष। तो ये 7 वर्ष पहले की स्थिति है 49 वर्ष। तो वर्तमान में 7 और जोड़ देंगे, 49 में 7 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 7 यूनिट जो है ये 7 वर्ष पहले है। तो 7 यूनिट का मतलब 1 यूनिट 7 वर्ष। तो 7 यूनिट 49 वर्ष। तो 7 वर्ष पहले 49 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में 56 वर्ष हो जाएगा। 49 + 7 ये हो गया 56 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 56 वर्ष। ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। मान लीजिए कि ई ऑप्शन है नन, तो वो हो जाएगा, या अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर इसमें ऑप्शन नहीं है तो 56 वर्ष ई नन होना चाहिए। 56 वर्ष इसका आंसर जो होगा एग्जैक्ट 56 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? वर्तमान में 9:16 है और 10 वर्ष बाद 2:3 होगा। 9:16 और 2:3। यहाँ देखिए 10 वर्ष बाद का है, ये 10 वर्ष का अंतर है। तो 9 और 16 के बीच 7 का अंतर है और इनके बीच 2 और 3 के बीच 1 का है। तो इसमें जो 7 का अंतर है, इसमें 1 का है, तो इसको भी हम 7 से गुना कर देंगे पूरे को। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 या 21। 9 और 16 हो गया 14 और 21। तो 9 से 14 कितना बढ़ा? 5। ये भी 16 से 5 21। तो 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर हो गया 10 वर्ष। तो अनुपात का 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हो जाएगा 2 वर्ष बराबर 2 वर्ष। 5 यूनिट 10 वर्ष है तो 1 यूनिट 2 वर्ष हो जाएगा। अब इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो आयु देख लीजिए, यहाँ जो है
9:16 है, तो यहाँ 7 यूनिट का अंतर है। गैप कितना है? 7 यूनिट। 7 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष, तो 7 यूनिट 14 वर्ष। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? 14 वर्ष। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। जल्द ही हम आयु संबंधी कुछ और प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन सब से भी अलग हटके हैं, उनका भी कोई विधि नहीं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मौखिक बताने का प्रयास करेंगे। वो जल्द ही वीडियो आएगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।